ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो सही आ रही है। इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो जैसा कि है ना, लास्ट क्लास में मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उसमें जो भी आगे का पार्ट बचा हुआ है उसे मैं करा देता हूँ। ठीक है जी। क्लास को शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं समय लेना चाहूँगा और उस 1 मिनट के समय में जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ वो दे देता हूँ, क्योंकि वो एक गाइडेंस है और उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात कि हर बार कुछ नए बच्चे ऐड होते हैं, लाइव क्लास में आते हैं, तो उनको भी ये बात पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में मैं जितनी भी थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसमें भी पीवाईक्यू अगर आप करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए आप सीधे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, वहाँ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बेसिस पर आप उसके कम्युनिटी वाले सेक्शन को और प्ले लिस्ट वाले सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि कम्युनिटी वाले सेक्शन में मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ और उन क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो रहा है। और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं और जितनी क्लासेस आए, सारी क्लासेस को आपको देखना है। ठीक, अगर आप ये कहते हैं कि सर इन पीवाईक्यू या एमसीक्यूज की पीडीएफ आप हमें दे दें, तो वो मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका सेम नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहाँ से आपको ये एमसीक्यूज की पीडीएफ मिल जाएंगी। कई बार है ना, हमारे ऑफिशियल चैनल बच्चों को मिलते नहीं है, तो इसलिए अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो आप मुझे सीधे टेलीग्राम या व्हाट्सएप जो भी आप चलाते हो उस पर अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 844888329887। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आगे के पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूं मैं, दैट इज 22 अगस्त 2024 है ना, 22 अगस्त 2024 आज की डेट है। ठीक है, और जैसा कि है ना, लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है जी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हिंदी में कंप्यूटर की संरचना के नाम से ही बोला जाता है। ठीक है जी। और हम लास्ट क्लास में ना मदरबोर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मदरबोर्ड पर अभी एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मदरबोर्ड को पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है जी। देखो, मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए। ठीक, इसके बाद लास्ट क्लास में मैंने आपको बसेस का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था। आज की क्लास में ना हम बात करेंगे आईसी चिप के बारे में। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना जरूरी है। अगर मैं ये बोलूं कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू, रैम, रोम, ये तीनों चीजें ही लगी हुई हैं, है ना, या और भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो इनमें ज्यादातर चीजें क्या होती हैं या किस पर आधारित होती हैं? तो आंसर है इसका आईसी चिप, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से उसे बोला जाता है। उदाहरण के लिए आप ही है ना, टीवी का रिमोट कंट्रोल लीजिए, आप इसे खोल के देखना, और जब आप इसे खोलेंगे तो इसके अंदर ग्रीन कलर की प्लेट निकलेगी जिसको पीसीबी कहा जाता है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में आप देखेंगे एक काले रंग की, ब्लैक कलर की आईसी चिप जरूर लगी होगी। एक हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है।
ऐसे ही आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे, उनके अंदर भी आईसी चिप लगी हुई दिखाई देंगी। ठीक है ना। आपको याद होगा मैंने जो लास्ट क्लासेस ली थी उनमें आपको इनके फोटोग्राफ भी दिखाए थे आईसी चिप वगैरह के। जैसे कि रीड ओनली मेमोरी हमारे कंप्यूटर में एक आईसी चिप के रूप में है, रैम का कॉन्सेप्ट भी आईसी चिप पर ही है, सीपीयू खुद एक आईसी चिप होती है। तो इसका मतलब मेन ज्यादातर कंपोनेंट जो हमारे कंप्यूटर में लगे हुए हैं वो आईसी चिप ही होते हैं। तो इस आईसी चिप का कॉन्सेप्ट क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालिए आईसी चिप। ठीक है। आईसी चिप का फुल फॉर्म होता है बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इन्हें बोल दिया जाता है। और अगर हिंदी में आपको बोलना है तो इनको समायोजन परिपथ चिप के नाम से बोल देते हैं। समायोजन परिपथ चिप। ठीक। अब उदाहरण के लिए मैं फिर से यहां पर लिखकर बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात चल रही है तो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर कुछ इस तरीके से एक चिप लगी हुई होगी जिसको सीपीयू के नाम से बोला जाता है। हमारे कंप्यूटर के ही मदरबोर्ड पर रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसे ग्रीन कलर की प्लेट होती है जिसके ऊपर कई सारी आईसी चिप लगी होंगी। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आईसी चिप का ही होता है। ये जो मैं साइड में ऐसे डॉट डॉट सी बना रहा हूँ ये बेसिकली पिन होती हैं। यही पिन कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर इन आईसी चिप को कनेक्ट करती हैं। ठीक है। और ये पिन जहां लगाई जाती हैं उन पॉइंट्स पर लगाई जाती हैं जहां बसेस होती हैं। लास्ट क्लास में हमने बसेस का कॉन्सेप्ट समझा ना। तो ये पिन बसेस से ही जोड़ दी जाती हैं। ठीक है। तो उन बसेस के थ्रू इन आईसी चिप के पास सिग्नल आता है या इन आईसी सिग्नल से बसेस के थ्रू आगे की तरफ सिग्नल जाता है। ठीक है। अगर हम रोम की बात करते हैं यानी कि रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं तो वो भी एक सिंगल आईसी चिप के रूप में हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी हुई होती है। समझ में आ गई बात। तो मोटा मोटी बात हमें ये समझ में आ गई कि हमारे कंप्यूटर में सीपीयू रैम रोम ये सब आईसी चिप ही होती हैं। ठीक है। एक नॉलेज की बात और बता देता हूं मैं आपको कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो आईसी चिप बनाने वाला देश है उस देश का नाम है ताइवान। ये देश का नाम आपने सुना होगा। ये चाइना के पास एक देश है ताइवान नाम का। और ये देश है ना पूरी दुनिया को लगभग यानी अप्रोक्स 60% आईसी चिप बनाकर देता है। 60% आईसी चिप। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि चाइना है ना ताइवान के ऊपर हमला करता रहता है, कब्जा जमाने की कोशिश करता रहता है कि ताइवान है ना चाइना में मिल जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान पूरी दुनिया को आईसी चिप बनाकर लगभग 60% आईसी चिप बनाकर दे रहा है। और ये ताइवान देश अगर चाइना की इकोनॉमी में ऐड हो जाएगा है ना तो चाइना की इकोनॉमी और बूस्ट कर जाएगी। खैर ताइवान ऐसा नहीं चाहता है। ताइवान को पूरा सपोर्ट है अमेरिका का। तो अगर चाइना कुछ भी ऐसी हरकत करता है ताइवान के ऊपर हमला करने की तो उसके अपोज में अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ हमेशा दिखाई देता है। ये एक जियो पॉलिटिक्स है तो वो शायद आपने कभी ना कभी सुनी होगी। हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं लौटकर अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट पे। तो फाइनली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आईसी चिप की, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की। तो आईसी चिप का है ना थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं पहले है ना। देखो जी 1957 की बात है यानी 1957 की। और 1957 में एक व्यक्ति जिसका नाम था जीएस किल्बी। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि आईसी चिप का डेवलपर का नाम कौन है क्या था। तो आंसर है जीएस किल्बी। इस व्यक्ति ने सबसे पहली आईसी चिप बनाई। ठीक है। बट 1957 में नहीं 1958 में बनाई थी। तो 1957 में क्या दिया था इसने, इंट्रोडक्शन अबाउट आईसी चिप। यानी कि इंट्रोडक्शन बताया था आईसी चिप के बारे में कि हम ऐसा बना सकते हैं कोई चिप। ठीक है। जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस वगैरह सेव की जा सके, डाटा डाला जा सके, ऐसा बोल सकते हो आप है ना। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया था आईसी चिप में, आईसी चिप के बारे में। बट सबसे पहली जो आईसी चिप बनाई इसने वो 1958 में बनी। हम फिर से यहां पर इसका नाम लिखेंगे यानी कि जीएस किल्बी के द्वारा सबसे पहली आईसी चिप बना दी गई। फर्स्ट आईसी चिप वॉज डेवलप्ड। समझ में आ गई बात। हिंदी में लिखा जाएगा सबसे पहली आईसी चिप बन गई। सबसे पहली
आईसी चिप बन गई। क्लियर है जी? चलिए, अब एक बात हमें यहाँ पर और पता होना जरूरी है कि जो आईसी चिप जीएस किल्बी ने 1958 में बनाई थी, उस आईसी चिप का जो मटेरियल था उसको सेरामिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसको? सेरामिक मटेरियल, मतलब एक धातु होती है सेरामिक, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके सबसे पहले आईसी चिप बनाई जीएस किल्बी ने। बट ये जो आईसी चिप थी ना, ये आईसी चिप का जो मटेरियल था ये बेस्ट सूटेबल नहीं था। मतलब कहने का आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई आईसी चिप बनाने जा रहा है या बना रहा है और वो मोस्ट परफेक्ट मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो कोई और ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना, कोई और मटेरियल भी होना चाहिए जिसका इस्तेमाल किया जा सके, बेस्ट सूटेबल आईसी चिप बनाई जा सके, है ना। तो फाइनली 1959 में, यानी कि 1959 की अगर हम बात करें, तो एक व्यक्ति जिसका नाम है रॉबर्ट नॉइस, इस व्यक्ति ने फिर से आईसी चिप को बनाया जीएस किल्बी के आइडिया को देखते हुए। तो इसने जो आईसी चिप बनाई उसको भी है ना फर्स्ट आईसी चिप के नाम से बोला जा सकता है। इसने भी क्या किया? फर्स्ट आईसी चिप वॉज डेवलप्ड। अब आप बोलेंगे सर इसके लिए फर्स्ट आईसी चिप वॉज डेवलप क्यों कह रहे हो, यानी कि इसने पहली आईसी चिप बनाई, ऐसा क्यों? जबकि पहली आईसी चिप तो जीएस किल्बी ने बना दी थी। तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है बेटा क्योंकि इसने जो आईसी चिप बनाई उसमें केवल जीएस किल्बी का आइडिया लिया था, मटेरियल वो इस्तेमाल नहीं किया। इसने जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया उसको हम मोनोलिथिक मटेरियल के नाम से बोलते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है यानी कि रसायन विज्ञान पढ़ा है तो आपने ये मोनोलिथिक एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक है। नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मतलब धातुओं की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे मोनोलिथिक कहा जाता है। और इस मोनोलिथिक मटेरियल के जो एग्जाम्पल या उदाहरण होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम। इन दोनों धातुओं के नाम शायद आपने सुने ही होंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम। इनमें से सिलिकॉन नाम के मटेरियल से ही सबसे ज्यादा आईसी चिप को डेवलप किया जाता है। मैंने यहाँ पर 2 स्टार बना दिए हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि सबसे ज्यादा जो आईसी चिप बनाई जाती है वो सिलिकॉन नाम के मटेरियल से बनाई जाती है। क्लियर है जी? समझ में आ गया? ठीक है। तो फाइनली है ना हमें समझ में आ गया कि सिलिकॉन नाम का मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी मोनोलिथिक होती है, इसका इस्तेमाल करके रॉबर्ट नॉइस ने 1959 में एक आईसी चिप बना दी। अब कुछ कंफ्यूजन वाले पॉइंट सुनिए। बहुत सारी किताबों में, लोकल राइटर की बुक्स में या लोकल राइटर्स की पीडीएफ में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि 1957 में ही सबसे पहली आईसी चिप बन गई थी, जबकि ऐसा नहीं है। 57 में जीएस किल्बी ने केवल कॉन्सेप्ट दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था। सबसे पहली जो आईसी चिप बनाई वो 1958 में बनाई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली आईसी चिप कब बनी और रॉबर्ट नॉइस और जीएस किल्बी का जिक्र ही ना हो ऑप्शन में, यानी ईयर पूछी जाए, वैसे ईयर वाले क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, तो आप देख लेना 1957 और 58 दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर दोनों आगे, तो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो फिर 57 और 58 को टिक करना, क्योंकि इस बात को हम क्लेम कर सकते हैं, बाद में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि 58 में ही आईसी चिप बनी थी, 7 में तो इंट्रोडक्शन दिया गया था। ठीक है, वैसे दोनों आएंगे नहीं, कोई एक ही आएगा। 57 आए तो 57 पर टिक कर दो, 58 आए तो 58 पर टिक कर देना। अब एक और दूसरा क्वेश्चन ना उठता है यहाँ पर कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहली आईसी चिप किसने बनाई, तो ज्यादातर केस में जीएस किल्बी के बारे में ही पूछा जा रहा होता है। तो एक ऑप्शन पे जीएस किल्बी लिखा हुआ आएगा, रॉबर्ट नॉइस का किसी भी ऑप्शन में जिक्र ना हो तो जीएस किल्बी पर टिक कर दीजिए। बट अगर कभी ऐसा हो कि रॉबर्ट नॉइस और जीएस किल्बी दोनों एक साथ एक ही ऑप्शन में हो, तब आप उस ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? केवल कंडीशन यह है कि रॉबर्ट नॉइस और जीएस किल्बी दोनों एक साथ एक ही ऑप्शन में हो, तब इन दोनों को टिक करना, वरना हमेशा जीएस किल्बी ही आंसर होगा। वरना तो फिर लॉजिकल वे में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली मोनोलिथिक मटेरियल का इस्तेमाल करके आईसी चिप जो बनाई थी वो किसने बनाई, तो सीधे सीधे पता है वो तो रॉबर्ट नॉइस ने बनाई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट है ना, आप यहां पर याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आईसी चिप का डेवलपमेंट है ना 1958-59 से हो चुका था, ठीक है। और 59 में बनी मोनोलिथिक आईसी चिप है ना, आज भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल में लाई जाती है। आप चाहे किसी रिमोट कंट्रोल की बात करें, चाहे स्मार्टफोन की बात करें, टीवी की, कंप्यूटर की बात करें, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करें, एसी की बात करें, कार्स की बात करें, इन सभी में जो भी आईसी चिप लगी हुई हैं वो सब सिलिकॉन वाली आईसी चिप होती हैं, सिलिकॉन मटेरियल की आईसी चिप होती है, ठीक है। नोट कर लिया। तो मैं ये कह रहा था कि 58-59 से ना आईसी चिप डेवलपमेंट शुरू हो गया था, बट सही तरीके से, कॉमर्शियल तरीके से, यानी कि वाणिज्यिक रूप से। वाणिज्यिक रूप का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जब बाजार में आ जाती है, मार्केट में, तो उसका खरीदना और बेचना शुरू हो जाए। मतलब आप जाओ मार्केट में, कोई उसे किसी भी आईसी चिप को कोई बेच रहा है, आप जाके खरीद लो, तो इसे कमर्शलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि वाणिज्यिक रूप से उपयोग में लाया जाना। वो हुआ था 1964 यानी कि 1964 से, ठीक है। नॉलेज के लिए दिमाग में रखिएगा बस कि सबसे पहला कमर्शलाइजेशन आईसी चिप का हुआ 1964 यानी कि 1964 से।